बांग्लादेश में बवाल और दंगों के बीच वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं। जाने से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। वो पिछले 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और देश की सबसे ताकतवर शख्सियत थी, जिनके सामने खड़े होने की कोई हिम्मत तक नहीं करता था। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि लोग उनके घर तक घुस गए। दरअसल पूरा मामला 2018 में शुरू हुआ था, जब शेख हसीना गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि वो एक ऐसा कानून लाने वाली है जिसमें फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन जब ये लॉ लाया गया तब वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पहले ही गवर्नमेंट जॉब्स में 26% का रिजर्वेशन था, जो इस लॉ के आने से बढ़कर 56% हो गया। जिसका मतलब ये था कि बाकी के लोग बस बचे हुए 44% के लिए कॉम्पीट कर सकते थे। लेकिन जब इस फैसले से नाराज स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इस पर टेम्पररी बेसिस पर रोक लगा दी और कहा कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। इसलिए मामला आया गया टाइप हो गया था, जिसे वहाँ के लोग भूल भी गए थे। लेकिन जुलाई 2024 में हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि गवर्नमेंट जो लॉ 2018 में लाने वाली थी उसमें कोई खराबी नहीं है और उसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। बस यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ, क्योंकि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वहाँ के कई स्टूडेंट्स ग्रुप्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पहले तो ये सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि हिंसा होने लगी, जिसमें कई स्टूडेंट्स की जान चली गई। प्रोटेस्टर तब चाहते थे कि पीएम शेख हसीना वो लॉ वापस ले लें और उनसे माफी मांगे। लेकिन जब भड़की हुई हिंसा शांत हुई तब शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने गुस्से में ये कह दिया कि अगर रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि रजाकार वो लोग थे जिन्होंने 1971 की जंग में शेख मुजीबुर रहमान की जगह पाकिस्तान का साथ दिया था। रजाकारों ने जंग के दौरान बेकसूर बांग्लादेशियों को मार गिराया था, जिसकी वजह से उन्हें गद्दार माना जाता है और आज भी बांग्लादेश में रजाकार शब्द को सबसे बड़ी गाली के तौर पर ही देखा जाता है। यही वजह है कि जब शेख हसीना ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को रजाकार कहा तो वो भड़क गए और जब प्रोटेस्ट शांत हो चुका था वो एक बार फिर से भड़क गया। लेकिन तब भी हसीना ने इसे सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने ये कह दिया कि इस तरह के प्रोटेस्ट को तो उनकी पार्टी के स्टूडेंट विंग ही संभाल लेगा। ये एक तरह का मैसेज था कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जवाब स्टूडेंट से ही देंगे। ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही ये बयान बाहर आया उनकी पार्टी के स्टूडेंट विंग ने सड़कों पर विरोध कर रहे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें उनका साथ पुलिस भी दे रही थी। हालात एक बार फिर से काबू से बाहर हो गए थे। सैकड़ों स्टूडेंट्स की मौत हुई। प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए आर्मी को उतरना ही पड़ा। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स को किसी तरह मनाया गया कि वो प्रदर्शन बंद कर दें और उनकी बात पर गौर किया जाए। यहाँ पर हसीना ने एक और बड़ी गलती की, वो ये कि जब वो हिंसा के बाद एक बार फिर जनता के सामने आई तब उन्होंने इस बात का दुख नहीं जताया कि हिंसा में सैकड़ों स्टूडेंट्स की मौत हो गई है और हजारों घायल हो गए। उन्हें इस बात का दुख था कि प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने मेट्रो में तोड़फोड़ कर दी है। इसके अलावा जब स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए कहा गया था तब उनसे ये भी कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स अपने घर गए पुलिस ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए जो स्टूडेंट्स बाहर थे उन्होंने फिर सड़कों पर उतरने का फैसला किया। लेकिन इस बार उनकी मांग कुछ और थी। वो चाहते थे कि लॉ तो वापस लिया ही जाए, साथ ही शेख हसीना इस्तीफा दें और उन पर केस चलाया जाए, क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते स्टूडेंट की जान गई है। इसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ग्रुप ने 4 अगस्त के दिन ऐलान किया कि वो अगले दिन यानी 5 अगस्त को पीएम हाउस का घेराव करके प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जब 5 अगस्त को भीड़ इकट्ठा हुई और वो पीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे तब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आर्मी ने भी ऐलान कर दिया कि वो जनता के साथ है। इससे साफ हो चुका था कि आर्मी हसीना का साथ छोड़ चुकी है। इसलिए जब भीड़ पीएम हाउस पहुंची तो वो सीधा अंदर घुस गए, जहां उन्होंने तोड़फोड़ तो की ही, साथ ही जिसे जो कीमती सामान मिला वो उसे उठाकर अपने घर ले गया, जिसमें गद्दे तकिए से लेकर वहाँ पाले गए जानवर भी शामिल थे। वहीं पीएम हसीना भीड़ के वहां पहुंचने से पहले ही इस्तीफा देकर भाग गईं। पहले वो हेलीकॉप्टर से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची और रात भर दिल्ली में रहने के बाद उनका प्लेन फिर उड़ गया, जो कहां लैंड होगा किसी को नहीं पता है। पहले आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।